नौजवान लड़कों और लड़कियों का कॉलेज में मखलूत तालीम हासिल करना, सिनेमा देखना जरूरियात जिंदगी में दाखिल हो गया कि बहू बेटी गैरों के सामने नाचे और गाए, गाना बजाना, नाचना और मुंह खोलकर गैरों के सामने बैठना अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा बैठा दिया। शरीफ जादिया खुद एकरों में फराइज अंजाम देती है। हाय अफसोस, हमारी अकल कहाँ चली गई। ये भयानक बीमारियां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान व मन यत्तबिउ खुतवातिश शैतान फ़अन्नहु यअमुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़ी है जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, और जो शख्स शैतान के नक्शे कदम पर चलेगा तो शैतान उसको बेहयाई और बुराई का हुक्म देगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरी तकरीर का मौजू आज का बिगड़ा हुआ मुआशरा और हमारी जिम्मेदारियां हैं। बारगाहे इज़्ज़त में दुआ कीजिए कि खालिक के कायनात मुझे सही बात कहने और पूरे उम्मत मुस्लिमा को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान दोस्तों, आज के इस नाजुक दौर में हमारा मुआशरा और समाज किन किन खराबियों से दो चार है, उसके असबाब व वजूहात क्या है, उनसे मुकाबला और दिफा की क्या तदाबीर है, उनको इस मुख्तसर से वक्त में बयान करना और उन पर तफसीली रोशनी डालना दुश्वार ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा मालूम होता है। लेकिन सरेदस्त दौर हाजिर के बाद शदीद फितनों का इजमालन और बात का तफसीलन जिक्र कर देना चाहती हूँ, मुनासिब मालूम होता है। दोस्तों, वो असबाब के जिन्होंने मुआशरे की बुनियाद को हिला कर रख दिया और उम्मत मुस्लिमा के दामने इफ़्फ़त को तार तार कर दिया, उनमें से सफली अमल करना और कराना, गैर मशरू तौर पर गंडे तावीज़ करना, गैर सरी कामों के लिए मन्नत मानना, माँ बाप की नाफरमानी करना, मर्दों का टखनों से नीचे पैजामा पहनना, गैर महरम मर्दों और औरतों का बेमुहावा मिलना जुलना, लग तफरियात में वक्त ज़ाहिर करना, रेडियो टेलीविजन पर ख्वाहिशात और हयासोज मुजाहिमीन का नसर होना, उनका देखना और सुनना, सिनेमा देखना, जुआ खेलना, औरतों का बेपर्दा रहना और नंगे सर घूमना फिरना, गला बाजू और पेट का खुला रहना, बारीक लिबास पहनना, शौहर की अमानत में खयानत करना, दफातर में नामहरमों के साथ काम करना, बेपर्दा बाजारों में जाना, नौजवान लड़कों और लड़कियों का कॉलेज में मखलूत तालीम हासिल करना, रिश्वत लेना और देना, सूद लेना और देना, ग़ीबत करना या सुनना, तस्वीर का रखना और दीवारों पर लगाना, शौकिया कुत्ता पालना, तकारीब शादी में रुपया पैसा नुमाइश के लिए खर्च करना, अलगर्ज बहुत सी खराबियाँ है जो हमारे मुआशरे और समाज में जारी व सारी है। मोहतरम हजरात, ये भयानक बीमारियाँ हैं जिनका तस्कीजा अजमाली तौर पर मैंने आपके सामने रखा। तौल में न जाते हुए बस शदीद फितनों की वजाहत कर देना चाहती हूँ। मुनासिब मालूम होता है कि अव्वलन इस फितना का तस्कीजा किया जाए जिसने शर्म हया का जनाजा निकाल कर मक्कारी व अय्यारी को आम कर दिया है, जिसे लोग सिनेमा से याद करते हैं। हजरात, एक दौर हुआ था कि गाना बजाना, नाचना और मुंह खोलकर गैरों के सामने बैठना मायूब शुमार होता था। ऊंचे और बड़े दर्जा के लोग तो दरकिनार, कम दर्जा के लोग भी उसको बेहयाई और बुरा फेल यकीन करते थे। क्या किसी की शर्म व गैरत इस बात की इजाजत दे सकती थी कि उसकी बहू बेटी गैरों के सामने नाचे और गाए? क्या यह मुमकिन था कि नाच गानों की महफिल में अपनी औरतों को गैर मर्दों के सामने बेपर्दा बैठा दिया जाए? हरगिज नहीं। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज हर शहर में एक नई का एक सिनेमा है जहाँ मर्दों और औरतों के गोल नजर आते हैं। शरीफ जादिया खुद एकरों के फराइज अंजाम देती है, गंदे और फहशकशों की अदाकारी में अजनबी मर्दों के सामने निहायत से बेबकी से हिस्सा लेती है। शर्म हया उन पर रोती है मगर उनके सामने मर्दों और औरतों के गिरोह बैठे हुए होते हैं और कहे लगाकर उनको खूब दाद देते हैं और खुद ही अपनी तहजीबों का मजाक उड़ाते हैं। हाय अफसोस, हमारी अकल कहाँ चली गई। मालदार और गरीब सभी इस बीमारी में मुब्तला है। सिनेमा देखना जरूरियात जिंदगी में दाखिल हो गया। क्या यही इंसानियत है कि अपनी बहू बेटियों के साथ तमाशा देखा जाए? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया कि मैं गाने बजाने को मिटाने के वास्ते भेजा गया हूँ, मगर हमें कि आपके उम्मती हैं और बड़े जोरों शोर से मुसलमान होने का दावा करते हैं और खुद फिल्में बनाते और देखते हैं। सैकड़ों और हजारों घरों की छतों पर
जब नजर पड़ती है तो चारों तरफ लानत के एंटीना दिखाई देते हैं, जिनसे टेलीविजन पर प्रोग्राम और फिल्में आती है। और यूँ कहा जाता है कि टीवी देखने से मालूमात में इजाफा होता है, टीवी देखने से साइंस की बातें मालूम होती है, टीवी देखने से जदीद तहकीकात का पता चलता है, टीवी देखने से कारखानों की पैदावार का पता चलता है, टीवी देखने से हड़तालों के असबाब मालूम होते हैं, टीवी देखने से इंसानी जिंदगी में तरक्की की राहें खुलती है, टीवी देखने से इंसान तरक्की करता है, टीवी देखने से बच्चे होशियार होते हैं। हाय अफसोस, एक हराम और नाजायज चीज को उसके फायदे बयान करके जायज समझा जाता है। इस्लाम के पासवानों जिन फायदे को शुमार किया गया है, दूसरी चीजों से भी उनको हासिल किया जा सकता है। अखबारों, रसाइल और रेडियो के जरिए भी ये सब बातें मालूम हो सकती है। याद रखो, टेलीविजन वो खतरनाक शय है कि जिसके जरिए औरतों, मर्दों, बच्चों और बड़ों के अखलाक खराब होते हैं, बेहयाई कैसे गालिब होती है, मुआशरा किस कदर तबाह होता है, खानदान के तमाम अफराद, माँ बाप, बहू बहन, माँ बाप और सब औलाद बेहयाई का मुआयना करते हैं, हया सर मर जाती रहती है, एक दूसरे को मारने और कत्ल करने के वाक़यात भी पेश आते हैं। उसमें से फहाशी, उरानियत और शहवत अंगेज मुनाजिर की कसरत होती है। माँ बाप, बहू बहन, बेटियाँ सभी होते हैं और सभी खूब शौक से देखते हैं। क्या आपका दमीर इस बात को गवारा कर सकता है कि माँ बाप, बेटा बेटी, सास और दामाद एक जगह मिलकर बैठे हो और सामने बोसों की नाक, चूमा चाटी, झपटा झपटी हो रही हो? यकीनन बाइज्जत इंसान उसको कभी गवारा नहीं कर सकता। टीवी इंसानियत की दुश्मन है, टीवी फहाशी उरानियत है, टीवी तबाही व बर्बादी है, टीवी हयारी व मक्कारी है, टीवी से जनाकारी व बदकारी आम होती है, टीवी से भयानक जराइम का बाजार गर्म होता है, टीवी से शर्म हया का जनाजा निकलता है, टीवी से खुदा और उसका रसूल नाराज होता है। मिल्लत इस्लामिया के दयालो, हमारी जिम्मेदारी के कौम और मिल्लत को इस भयानक बीमारी से बचाने की फिक्र करे, तकरीरों और बयानात के जरिए उसके नाजायज और कबाहतों का तस्करा करे, तसनीफात और तालीफात में उम्मत को सिनेमा और टीवी से बचने की तालीम दे। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और जिंदगी उनके सामने रखे, जो कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। अपने घर, खानदान, रिश्तेदारों और मुतालिकीन में इस वबाए अजीम को जन्म ना लेने दे। अखबार और रसाइल शाये करके उम्मत को इस्लामी माशरा का दर्स दिया जाए। हजरात, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? कौम की तबाही व बर्बादी के लिए सिनेमा और टेलीविजन ही काफी थे, मगर यूरोप, अक़वाम और दुश्मनाने इस्लाम ने मुसलमानों को तबाही की गाड़ में धक्का देने और उसके पाकीज़ा माशरे को बद से बदतर बनाने के लिए बेपर्दगी का दर्श दिया। मगरिबी तहजीब की इस आवाज़ पर खातिन हजरात ने लब्बैक कहा और शरीयत मुतारा के इस अहम और अजीम हुक्म को पस पुस्त में डालकर बेपर्दा घूमने लगी। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरी दुनिया की तारीख में औरत मर्द के बाहम इख्तिलात को कभी अच्छा नहीं समझा गया। पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले ही तिरमिजी शरीफ के रवायत के मुताबिक ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा अपना चेहरा दीवार की तरफ किए हुए बैठी थी, जिससे पता चलता है कि पर्दा का हुक्म नाजिल होने से पहले ही जो अच्छे खानदान से अखलाक रखते थे बेतकल्लुफ मुलाकात का रवाज ना था। मैं अपनी तकरीर को इसी चंद बातों पर ख़त्म करती हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।